गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पद्य खंड और पद्य खंड में पढ़ेंगे नीति धारा। इसमें था है नीति अष्टक जो लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसके द्वारा ये रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये लिखा गया है। इसमें हम पहले पढ़ेंगे कवि परिचय। किसका कवि परिचय? बाबू हरिश्चंद्र का कवि परिचय हम देखते हैं। तो आप लोग कवि परिचय को ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा, आपके परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं इनका कवि परिचय। भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन कितने में हुआ था बच्चों? 1850 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काशी में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद जी भी गिरधर दास के पास से कविता करते थे। इनके पिता क्या करते थे बच्चों? कविता करते थे। हरिश्चंद्र में जन्म से ही कवि बनने की प्रतिभा थी। तो इनमें जन्म से ही क्या बनने की? कवि बनने की प्रतिभा थी। यानी क्या बनना चाहते थे? जन्म से ही एक अच्छे कवि बनना चाहते थे। एक बार जब वह 7 वर्ष के थे, पिताजी ने एक दोहे की प्रथम पंक्ति देकर उसे पूरा करने को कहा। कितने वर्ष के थे जब ये बच्चों? 7 वर्ष के थे। तो इनके पिताजी एक कविता की पंक्ति दी इनको और उसे अधूरा छोड़ दिया और उनको पूरा करने के लिए बोले कि इस कविता को तुम पूरा करो। कहा, उसे पूरा करने के लिए कहा। बालक ने तुरंत ही उस दोहे को पूरा किया और बाबू हरिश्चंद्र जो थे उस दोहे को तुरंत ही क्या किए? पढ़े और पूरा कर दिए। तो दी गई पंक्ति थी, लय ब्योड़ा ढाई भय ये अनिरुद्ध सुजान। क्या पंक्ति थी इसकी? लय ब्योड़ा ढाड़े भय श्री अनिरुद्ध सुजान। ये उनके पिताजी ये पंक्ति उनको दी थी। तुरंत ही बालक ने पूरक पंक्ति बाड़ासुर की सेन को हनन लगे भगवान। उन्होंने क्या किया? इस पंक्ति को तुरंत ही ये पंक्ति को आगे बढ़ाया और उसे पूरा कर दिया, सुना दी। इससे प्रसन्न होकर पिताजी ने भविष्य में महाकवि बनने का आशीर्वाद दिया। तो इससे क्या हुए? उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। जब वो कविता की पंक्तियों को पूरा कर दिए तो उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ महाकवि बनो, एक बहुत बड़े कवि बनो। महाकवि यानी बहुत बड़े कवि बनकर तुम समाज में उभरो। इन्होंने घर पर ही उर्दू, फारसी, बंगला, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने उर्दू, मराठी, बंगला, फारसी सभी भाषाओं का अध्ययन घर पर ही रहकर किया। कहाँ पे किया? घर में ही रहकर इन्होंने अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। वे स्वभाव से उदार एवं दानशील थे। कैसे थे? उनका स्वभाव कैसा था? उदार था और दानशील था। वह हमेशा उदार स्वभाव के कारण अब जाने जाते थे और दान दक्षिणा करने में भी विश्वास करते थे। पिता की संपूर्ण संपत्ति को साहित्य सेवा के लिए आपने दान कर दिया। जो उनको विरासत में अपने पिता की संपत्ति मिली उनको उन्होंने क्या किया? दान कर दिया। इन्होंने अपने पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया और क्या किया? इन्होंने अपने पत्र और पत्रिकाएं जो इन्होंने लिखी थी उसका संपादन करना शुरू कर दिया। 34 वर्ष 4 माह की अल्प आयु में क्षय रोग से पीड़ित होकर यह साहित्य सेवी जो अपने ये थे बाबू हरिश्चंद्र, तो क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु इनकी सन 1885 ईस्वी में हो गई। किससे हो गई? ये क्षय रोग से पीड़ित थे, इस कारण से सन 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब आप क्या देखेंगे बच्चों? इसके बाद आप रचनाएं देखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और कौन सी रचनाएं
प्रसिद्ध हैं। ये सब आप याद करेंगे अच्छे से। भारतेंदु जी साहित्य के सच्चे सेवक थे। कैसे थे ये? साहित्य के सेवक थे। अतः वे साहित्य की एक विधा से बंधे नहीं रहे। इन्होंने साहित्य को सर्वांगीण विकास के उच्च स्तर पर पहुंचाया। कहाँ पहुंचाया बच्चों? इन्होंने साहित्य को सर्वांगीण विकास के उच्च स्तर पर, यानी सबसे ऊपर स्थान इन्होंने साहित्य को प्रदान करवाया। उनकी रचनाओं को निम्नलिखित वर्णों में विभक्त किया जा सकता है। इनकी रचनाओं को विभिन्न वर्णों में क्या किया जा सकता है बच्चों? विभक्त किया जा सकता है। भक्ति एवं नीति, इनकी पहली क्या रचना है? भक्ति एवं नीति। भक्ति सर्वत्र, दान लीला, प्रेम माधुरी, तन्मय लीला, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, नीति अष्टक आदि भारतेंदु की भक्ति प्रदान कविता संग्रह हैं। क्या है ये? ये सब क्या है बच्चों? कविता संग्रह हैं। किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू की ये क्या है? सब कविताएं हैं। इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें क्या किया है इन्होंने? श्री कृष्ण की जो भी लीलाएं थी उनका वर्णन इसमें उन्होंने भक्ति एवं नीति में किया है। अब देखते हैं दूसरा इनका क्या है? श्रृंगार परक। प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ससई, श्रृंगार, प्रेम माधुरी, मधु मुकुल आदि श्रृंगार रस प्रधान रचनाएं हैं। इनकी और क्या रचनाएं हैं श्रृंगार परक में? ये सब इनकी रचनाएं हैं। इन वृत्तियों से प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र उपस्थित किए गए हैं। किसके किसके? प्रेम के और सौंदर्य के मोहक चित्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। अब हास्य प्रधान, तीसरी इनकी कौन सी रचना है बच्चों? हास्य प्रधान रचना आती है। इन रचनाओं में हास्य और व्यंग की कविताएं हैं। इसमें कैसी कविताएं बच्चों? हास्य और व्यंग की रचनाएं इन्होंने इसमें हास्य प्रधान में लिखा है। वैसे बकरी विलाप, बंदर सभा आदि इसमें प्रमुख हैं। कौन कौन से बच्चों? बकरी विलाप और बंदर सभा, इनकी क्या है? प्रमुख इसमें हास्य प्रधान कविताओं में मानी जाती हैं। इनमें व्यंग और हास्य के पुट साहित्यिक हैं। इसमें क्या है? इन्होंने क्या किया है? व्यंग इसमें इन्होंने किया है, जो इनके व्यंग इसमें देखने को मिलते हैं, जिसमें शिष्टता है। और व्यंग में क्या है बच्चों? इनके शिष्टता भी दिखाई देती है। अब चौथा, राष्ट्रीय चेतना प्रधान रचनाएं। चौथी रचनाएं कौन सी आती है बच्चों इनकी? राष्ट्रीय चेतना प्रधान। विषय भारत विलाप, नए जमाने की मुखबरी आदि देश प्रेम राष्ट्रीय चेतना की कृतियां हैं। ये कैसी कृतियां हैं? राष्ट्रीय चेतना की इनकी कृतियां हैं। पांचवा आता है बच्चों नाटक। नाटक क्या है? भारत दुर्दशा और चंद्रावली नाटिका इनके प्रमुख नाटक हैं। कौन कौन से इनके प्रमुख नाटक हैं बच्चों? भारत दुर्दशा और चंद्रावली नाटिका इनकी प्रमुख रचनाएं इसमें नाटक माने जाते हैं। अब देखिए काव्य साहित्य। हमारी हट और सीलमती इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। कौन कौन सी प्रसिद्ध कहानियां हैं इसमें? हमारी हट और सीलमती इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। सातवां इसमें आता है आलोचना और निबंध। इनका सातवां क्या है बच्चों? आलोचना और निबंध। स्वर्ग में विचार सभा, सूर, जयदेव इनकी आलोचनात्मक कृतियां एवं निबंध हैं। कैसी कृतियां हैं ये? आलोचनात्मक और निबंध, जो इनकी आलोचनात्मक कृतियां एवं निबंध हैं। आठवां आता है इतिहास। तो कश्मीर कुसुम, रामायण का समय आदि इनकी इतिहास प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कैसी रचनाएं हैं ये बच्चों? कश्मीर कुसुम, रामायण का समय आदि इनकी इतिहास प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जो अभी आज भी इतिहास में प्रसिद्ध इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के
क्या थे बच्चों? धनी थे। कैसे थे ये? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आगे देखते हैं काव्यगत विशेषताएं। उनकी और विशेषताओं में क्या था? काव्यगत विशेषताएं। इसमें पहला क्या आता है बच्चों काव्यगत विशेषताओं में? भाव पक्ष। इसमें आप क्या लिखेंगे? पहला भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में देखते हैं भाव तथा विचार। इसमें इनके भाव क्या थे और विचार क्या थे हम इसमें देखेंगे। तो युगदृष्टा एवं प्रेरक रचनाकार भारतेंदु ने विविध विषयों पर काव्य सृजन किया। क्या किया इन्होंने बच्चों? विभिन्न विषयों में काव्य का सृजन, यानी इन्होंने खुद रचना की। काव्य की क्या की? इन्होंने सृजन किया यानी रचना की। आपने ब्रज भाषा की परंपरा का निर्वाह करते हुए भक्ति एवं श्रृंगार परक कविताएं लिखी। इन्होंने क्या किया बच्चों? आपने ब्रज भाषा की परंपरा का निर्वाह करते हुए आपने श्रृंगार परक कविताएं लिखी, जो यानी श्रृंगार से संबंधित थी। ऐसी रचनाओं का इन्होंने निर्माण किया। आपके काव्य में राष्ट्रीयता एवं जन जागरण का स्वर भी मुखबिर हुआ है। किसका? राष्ट्रीयता और जन जागरण का स्वर भी क्या हुआ है बच्चों? मुखबिर हुआ है। समाज तथा शासन की बुरी बातों पर उन्होंने करारे प्रहार किए हैं। किस किस पर? समाज और शासन पर क्या किया इन्होंने? करारा प्रहार भी किया है। अपने हास्य व्यंग नीति, इन्होंने क्या किया बच्चों? हास्य व्यंग और नीति संबंधी आदि उत्कृष्ट काव्य का सृजन किया। उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छे काव्य का इन्होंने क्या किया है बच्चों? सृजन यानी निर्माण किया है। इनके काव्य में श्रृंगार, शांत, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों का परिपाक हुआ है। यानी इन्होंने प्रयोग किया है किस किस का? इनके काव्य में किस किस का प्रयोग हुआ है बच्चों? श्रृंगार रस का, शांत रस का, हास्य रस का, करुण रस का और रौद्र रस का, भयानक रस का, विभत्स रस का आदि रसों का इन्होंने अच्छे से इसमें क्या किया है? निर्वाह किया है, यानी इसमें दिखाई देता है। आपने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। इन्होंने प्रकृति के कैसे चित्र? सजीव चित्र यानी जीवित चित्र को अंकित किया है। सजीव यानी देखने में हमें कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे ये जीवित हो, ऐसा चित्र इन्होंने अंकित किया है। अब हम आते हैं बच्चों भाव पक्ष के बाद कला पक्ष में। तो भाषा तथा शैली, अपन कला पक्ष में क्या पढ़ेंगे? भाषा तथा शैली। भारतेंदु जी ने व्यवहारिक ब्रज भाषा में काव्य रचना की। व्यवहारिक ब्रज भाषा में, जो वहाँ के व्यवहार में लोग बोलचाल में लाते थे, उस भाषा में इन्होंने अपनी काव्य की रचना की। कैसे की इन्होंने? काव्य की रचना की। सहज, सरल तथा मुहावरे परक भाषा में इन्होंने सरल, सहज और मुहावरे परक भाषा में प्रतिपादन करने आपने अपनी बात का जन सामान्य तक पहुंचाई। इन्होंने सरल और सहज भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को कहाँ तक पहुंचाया बच्चों? जन सामान्य तक, यानी सभी लोगों तक इन्होंने पहुंचाया। आपने कवित्व, सवैया, दोहा, रोला, छप्पे आदि छंदों के साथ साथ गेय पदों की भी रचना की। कैसे पदों की बच्चों? गेय पदों की भी आपने रचना की है। भारतेंदु के काव्य में अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इनके जो काव्य हैं उसमें अलंकार जो होते हैं बच्चों, उसका सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों की शोभा आपके काव्य में देखी जा सकती है। किसकी शोभा देखी जा सकती है बच्चों इनके काव्य में? रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों की शोभा आपके काव्य में देखी जा सकती है।
आपने मुक्तक शैली में नवीन प्रयोग भी किए हैं। किस शैली में आपने नवीन प्रयोग किए हैं? मुक्तक शैली में आपने नवीन प्रयोग भी किए हैं। अब लास्ट में क्या आता है बच्चों? साहित्य में स्थान। आप लास्ट में क्या लिखेंगे? साहित्य में स्थान। किसका साहित्य में स्थान लिख रहे हैं? बाबू हरिश्चंद्र जी का। ठीक ना बच्चों? लास्ट में आप साहित्य में स्थान लिखना ना भूलें। साहित्य में स्थान आप जरूर डालेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र एक युग निर्माता साहित्यकार थे। युग निर्माता यानी युग का निर्माण करने वाले साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाना जाता है? बाबू हरिश्चंद्र को जाना जाता है। इन्होंने साहित्य को नवीन दिशा देने का सराहनीय कार्य किया। इन्होंने जो साहित्य था इसको क्या कैसी दिशा दी? नवीन दिशा देने का इन्होंने काम किया। आधुनिक युग का सूत्र प्राप्त करने वाले भारतेंदु के योगदान को चिरकाल तक स्मरण किया जाएगा। इन्होंने जो नवीन युग का आरंभ किया इसको बहुत लंबे समय तक याद किया जाएगा। इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपसे।